जो तपोभूमि है, एक संत हुए थे दादू राम जी महाराज, ये उनकी तपोभूमि है और उन्होंने यहाँ पर शरीर को त्याग कर और इस लोक से, पृथ्वी लोक से विदा लिया था। तो ये साधना के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ पर लगभग 300 गोवंश भी है, उनकी सेवा होती है। और ये आश्रम में एक चिकित्सा केंद्र भी है जहाँ पर फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन कुछ जो औषधियाँ हैं वो यहाँ पर तैयार करते हैं, उनके पैसे भी लेते हैं। तो लेकिन उनकी गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत शुद्ध तरीके से औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो आज यहाँ पर च्यवनप्राश की पैकिंग चल रही है। च्यवनप्राश बनाया गया था यहाँ पर, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सतराम महाराज जी, सतराम महाराज जी, ये च्यवनप्राश की पैकिंग हो रही है और यहाँ से आश्रम से पूरे भारत में च्यवनप्राश भेजा जाता है बनाकर। तो इस च्यवनप्राश के बारे में हम अनीता बहन जी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई जाती हैं, क्या इसका बनाने का विधि विधान होता है और किस किस प्रकृति के व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए, सेवन करने का समय कौन सा है, क्या इसको वर्ष भर भी खाया जा सकता है, क्या सर्दियों में अच्छा रहता है और कौन सी सामग्रियाँ इसमें मिलाकर ये तैयार किया जाता है। जय गौ माता। जय गौ माता जी। हाँ, आज हम ये जो च्यवनप्राश देख रहे हैं, ये च्यवनप्राश दादू दयाल गौशाला और बहराना धाम यहीं पे हम तैयार करते हैं। और ये च्यवनप्राश हमारे संत महात्मा जी जो हैं, इनकी देखरेख में ही ये तैयार होता है। यहाँ पर एक हमारा औषधालय भी चल रहा है, आयुर्वेदिक औषधालय, जो लगभग 40 साल से धर्मार्थ भी चलता है वो औषधालय। और इस औषधालय में भी हम अपना इसका उपयोग करते हैं च्यवनप्राश का। और ये जो च्यवनप्राश है, ये यहाँ से पूरे भारत में यहाँ से जाता है कोरियर के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका प्रचार प्रसार हो, ये फैल सके। इसके बनाने की जो हमारी विधि है, ये पूर्णतः सात्विक विधि है हमारी। और हम इसमें, मैं आपको इसमें कुछ घटक जो हैं, उसके मूल जो घटक हैं उसके मैं नाम बताती हूँ। इसमें जैसे हम अस्पर्ग का उपयोग करते हैं, बंसलोचन का उपयोग करते हैं, मुलेठी का उपयोग हम कर रहे हैं जी। पुनर्नवा जो है उसका करते हैं, नागरमुठा है, जड़ है उसका उपयोग करते हैं, पीपल का उपयोग करते हैं, छोटी इलायची है इसमें, बड़ी इलायची है इसमें, और दालचीनी है इसमें, तेज पत्ता है। तो इस तरह से मतलब लगभग हम इसमें 60 से 65 प्रकार की औषधियों का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत मैं अमित भाई आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जितनी भी औषधियाँ हमारे पास आती हैं, वो सब औषधियाँ हम बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी से लेते हैं और साबुत फॉर्म में उनको लेते हैं हम। अच्छा। हाँ, लकड़ी की फॉर्म में हम उनको ले रहे हैं। जैसे जड़ है तो उस जड़ को हम लकड़ी फॉर्म में यहाँ पर लेते हैं और उस जड़ को अपनी जो ये कटर मशीनें यहाँ पर जो लगी हुई हैं, अच्छा, जो ये पीछे लगी हुई है, हाँ, इन कटर मशीनों के माध्यम से हम खुद ही यहाँ पर उनको पीसते हैं। अच्छा। जिससे कि इसकी शुद्धता के बारे में हमें सब पता रहे। और आंवले की अगर हम बात करें तो आंवले के हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे खेत हैं, उन खेतों से ही हम अपना आंवला कलेक्ट करते हैं और आंवला, ग्रीन आंवला पर ही हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां भी च्यवनप्राश बनाती हैं और बहुत सस्ते रेट में मार्केट में आता भी है वो जो है उसमें मूलतः क्या होता है कि वो लोग उसका रस निकाल लेते हैं और वो ग्रीन आंवले पर काम नहीं करते। हम लोग ग्रीन आंवले पर काम करते हैं। दूसरा, अच्छा, वो उसका जो रस निकालने के बाद जो उसका जो कचरा बचता है, सूखा जो गुद्दा बचता है, बस उसी का उपयोग उसको च्यवनप्राश में प्रयोग करते हैं। लेकिन हम रस के साथ इसमें पूर्णतया रस के जो घटक हैं वो भी आते हैं इसमें। बिल्कुल उसमें पूर्णतः मतलब आंवला जो है, जो आंवला रसायन आयुर्वेद में कहा गया है और कहा गया आंवला खाना चाहिए, तो उसका हम पूरा उपयोग करते हैं। और जैसे चीनी के नाम पर लोग सफ़ेद चीनी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सफ़ेद चीनी नहीं है। आपके सामने जो ये चीनी रखी हुई है, ये हमारी खांड होती है देसी।
ऑर्गेनिक खांड है और ये हमारी, हम इसमें ऑर्गेनिक खांड का ही उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल इसका ब्राउन कलर होता है, इसी का हम इसमें उपयोग करते हैं। और गौ माता के घी का ही हम उपयोग, हालांकि जो च्यवनप्राश है उसमें गाय के घी का मतलब वैसे भी कम उपयोग होता है, लेकिन हम जितना भी घी उसमें डलता है, एक जो उसका पैमाना अनुपात जो है, लेकिन हम शुद्ध गाय के घी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हम तो जो खुद जो लोग हैं, हम लोग सब गोव्रती लोग हैं, तो हम भी अपने च्यवनप्राश का यहाँ उपयोग करते हैं। और औषधि के रूप में जो तैयार किया जाए उसमें भैंस का या बाजार का किसी भी प्रकार के घी का हम उपयोग नहीं करते, हम इसमें अपना देसी गाय का घी ही उपयोग में लेते हैं। हाँ, रही बात ये कि अब इसको 12 महीने खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे 12 महीने खा सकते हैं, क्योंकि आंवला तो रसायन है और इसका जो मूल घटक होता है वो आंवला ही होता है। तो आंवला तो आयुर्वेद में रसायन के नाम से जाना गया है और इसको 12 महीने खा सकते हैं, बच्चों को 12 महीने खिला सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा ऋतु के अनुसार अपने को रखनी चाहिए। और थोड़ा सा पित्त प्रकृति है तो थोड़ा कम कर दें उसमें, बाकी कफ प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो तो उसे 12 के 12 महीने खा सकते हैं। और जैसे फेफड़ों का किसी को रोग है, अस्थमा है जिसको, तो ऐसे जो श्वास के दम के जो शिकार जो लोग होते हैं, तो उन लोगों को तो ये 12 के 12 महीने ये खा सकते हैं। और आपको सही बात बताऊं कि जो वर्तमान जो परिस्थितियां भारत में, जो पूरे विश्व में ही जो चल रही हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम देखें कि कोरोना काल जो है, तो जो भी इसमें जैसे आप देखेंगे कि पीपल है, इसमें तेज पत्ता है, इसमें दालचीनी है, इसमें मुलेठी है, तो ये जितने भी जो वायरस को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, जो हमारे वायरस को कंठ में ही रोक दें, ऐसी सारी की सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए भी और शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छी औषधि है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अधिक से अधिक। आपने ये क्या इसका कीमत क्या रखा है? इसका हमने एक 600 रुपये मात्र इसका कीमत रखा है 1 किलो का। ये मात्र एक 600 रुपये का ही एक, ये साइट से भी जो लोग मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लें। आप हमारी साइट पर कॉल कर सकते हैं जी। और हमारी साइट पर आप कॉल करके वहीं से आप गेटवेल में जाकर पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट के माध्यम से, और हम आपको जहाँ भी पूरे भारत में आप मंगवाना चाहें तो हम इसमें अच्छी पैकिंग और कांच में ही हम इसको पैक करते हैं। और एक भी अमित भाई, हमारी एक और विशेषता मैं आपको इस प्रोडक्ट की बताती हूँ कि इसमें कि लोग बर्तनों में बहुत मतलब एल्युमिनियम के पात्र वगैरह यूज़ कर लेते हैं। हम लोग इसमें एल्युमिनियम के पात्र यूज़ नहीं करते हैं, हम इसमें पीतल के भगोने में इसको तैयार करते हैं, और ठंडा करने के लिए हम इसे स्टील के भगोने का उपयोग करते हैं। पीतल के भगोने में इसको तैयार कर लेते हैं, बनाते समय पीतल के भगोने में ही बनता है, जिसमें कली करा रखी होती है अंदर हमने, उस भगोने में तैयार करके। और आपको और एक खुशी होगी, जानकारी मैं दूंगी तो, कि हमारे यहाँ पर मिट्टी की सब भट्टियाँ बनी हुई हैं। अच्छा। और मिट्टी की भट्टियों से ही हम इसको तैयार करते हैं, जो गाय के गोबर से ही लिपे हुए जो चूल्हे जो हमारे होते थे उन्हीं चूल्हों पर। और एक मंदी जो आँच होती है, धीमी आँच, कुछ गाय के कंडे भी उसमें उपयोग में लेते हैं, और उस आग पर इसको धीरे धीरे करके पकाया जाता है। और वैद्य के निरीक्षण में ही ये सब बनता है हमारे जो हमारे औषधालय के जो वैद्य जी हैं, वो वैद्य जी इसको पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो इसका और सबसे बड़ी है कि अपने यहाँ पे जो दादू दयाल भैराणा धाम जो है, उनके महंत संत बैठे हैं, श्री गोवर्धनदास जी महाराज, आपकी देख रेख में, और संतों के हाथ इस पर लगते हैं। तो औषधि तो अपना काम करती है, लेकिन साथ में संतों का आशीर्वाद जो है वो भी काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है इनकी कि तो ये जो सामने जी, संतों के हाथ से पैक हुआ च्यवनप्राश अपने आप ही औषधि बन जाता है। रतनदास जी महाराज हैं जी, बचपन से ही यहाँ आश्रम में इस धाम पर है। इस धाम पर हैं। आपने सब ब्रह्मचारी हैं यहाँ पर जो भी सब रहते हैं, तो आप बचपन से ही आगे थे यहीं पे अपने गुरु के सानिध्य में। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, और अब ये सेवा का काम भी है, और अपना मार्ग तो प्रशस्त हो ही रहा है, लेकिन सेवा का काम भी यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल। तो धाम पर मैं थोड़ा सा इनका धाम के बारे में बता देता हूँ। ये धाम बहुत पुराना है, और यहाँ पर लगभग 300 गौवंश की यहाँ सेवा होती है। तो उन्हीं के जो दूध से जो बनाया हुआ घी है, उसका प्रयोग इस च्यवनप्राश में होता है। और घी भी भाई हमारे यहाँ बिलोने से ही तैयार होता है। घी भी हमारे यहाँ पे बिलोना लेफ्ट राइट वाली, हालांकि है हमारे पास मशीन, लेकिन लेफ्ट राइट वाली मशीन है, जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिससे कि लेफ्ट राइट हो रहा है। जो बिलोना वाला लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट से ही हमारे यहाँ पर पूरा घी तैयार होता है। और घी सारे मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है, तो घी की क्वालिटी भी हमारे यहाँ पर बहुत बेस्ट होती है जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो जो भी कोई व्यक्ति है जो इस च्यवनप्राश का सेवन करना चाहता है, हर व्यक्ति च्यवनप्राश का सेवन कर सकता है, क्योंकि मुख्य घटक इसमें
जो है वो अपना आंवला है, और आंवला सबके लिए ही लाभदायक रहता है। और जैसा कि बहन जी ने अभी बताया था, जिन लोगों को कफ की समस्या है, श्वास की दमे की जिनको शिकायत है, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि माना जाता है। जी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ और सुंदर जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गौ माता। सत्यनाम। दादू धाम महाराज की जय। जय हो।